Good morning, children. I hope you all are fine at home. Today we will do preparation of revision assessment 1. But before that, we will pray to Almighty. Let's fold our hands together. Close your eyes. Now start prayer. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ शान्ति 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 Now this is your revision schedule. तो आपको अब हम सबसे पहले पढ़ाएंगे सेकेंड चैप्टर माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ. दिस इज योर चैप्टर टेकन फ्रॉम रीड अ बुक. क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन. इन ऑप्शंस में से आपने करेक्ट जो आपको लग रही है ऑप्शन वो सिलेक्ट करनी है, देन आपने लिखनी है. तो आपको बेटा मैं ये बताऊंगी कि आपने असेसमेंट को अटेम्प्ट कैसे करना है. आप लोग क्या करते हो, कुछ भी ऑप्शन जो भी, सपोज इसका आंसर है हमारा दिस वन सी पार्ट कैटल, ठीक है, इसका आंसर कैटल है. तो आप क्या करते हो, कैसे लिखना है आपने. क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट. अब हमारा ऑप्शन कौन सा है करेक्ट, सी. ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है ना, तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे सी लिखना है, ठीक है. जनरली आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा और सी लिख दिया. अब क्या पता चलेगा कि किसका है सी, ठीक है. ये भी बताना है कि इसका ए पार्ट का सी जो है, सी पार्ट सब पार्ट जो है वो इसका आंसर है, ठीक है. इस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है अपना असेसमेंट. देखिए अब है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. आपको जो भी स्टेटमेंट दी हुई है, जो भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं, अगर वो ट्रू है तो आपको ट्रू लिखना है, और अगर वो सेंटेंस फॉल्स है, वो स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आपको फॉल्स लिखना है. आप क्या करते हो, ऐसे लिख देते हो टी और ऐसे हल्का से ऐसे डाल देते हो. अब ना तो ये पता चलता कि टी है, ना पता चलता ये एफ है, ट्रू है या फॉल्स है. तो दिस इज वेरी रॉन्ग. आपने क्या करना है, आपने इसको ट्रू पूरा लिखना है, टी आर यू ई ट्रू, या फिर अगर फॉल्स है तो एफ ए एल एस ई फॉल्स पूरा लिखना है. आपने ये इस तरह से अटेम्प्ट नहीं करना ऐसे करके, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है. और नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन आंसर्स देखो बेटा, व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट महात्मा गांधी वाज. महात्मा गांधी किस तरह के स्टूडेंट थे. अब ये वाज है मींस कि हमने आंसर किसमें करना है, पास्ट में, ठीक है ना. क्वेश्चन पास्ट में है तो आंसर भी पास्ट में आएगा. तो आप क्या लिखोगे, महात्मा गांधी वाज किस टाइप के थे, व्हाट टाइप कैसे थे, अ मीडियोकर स्टूडेंट, ठीक है. यहां से आंसर को उठाना है, व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट महात्मा गांधी वाज. महात्मा गांधी से उठाओगे महात्मा गांधी वाज, इसकी जगह पे आप लिखोगे अ मीडियोकर स्टूडेंट. इस तरह से आपने क्वेश्चंस के आंसर फ्रेम करने हैं. अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है गैलीलियो एंड द लाइट. इसमें क्या है बेटा, ये देखो क्वेश्चन है, व्हाट आर गैलीलियन मून्स. गैलीलियन मून्स क्या हैं. अब ये क्वेश्चन में आर है मींस प्रेजेंट है, तो हमने क्या करना है, आंसर भी उसी टेंस में देना है जिस टेंस में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है. अभी इससे पहले वाले चैप्टर में हमने किया था, पास्ट में था ना हमारा क्वेश्चन, तो हमने आंसर भी पास्ट में किया था. अब हमारे क्वेश्चन को देखो प्रेजेंट में है, तो आप आंसर भी प्रेजेंट में ही करोगे. क्या आंसर आएगा, द 4 लार्जेस्ट जुपिटर मून्स आर नोन एज गैलीलियन मून्स, ठीक है. व्हाट आर व्हाट की जगह आ जाएगा, द 4 लार्जेस्ट मून्स ऑफ जुपिटर आर गैलीलियन मून्स, ठीक है बेटा. समझ आ गया कि क्वेश्चन के आंसर्स कैसे
वर्ड्स हैं जिनकी सिमिलर साउंड्स हैं। हमने जो सिमिलर साउंड वाले वर्ड्स हैं उन्हीं को चूज करके यहाँ पे लिखना है। कैसे लिखेंगे हम? पहले हम जब वर्ड को पढ़ेंगे तो उसको प्रोनाउंस भी करेंगे। आप जब बोल के देखोगे वर्ड को तभी आपको पता चलेगा। सबसे पहले देखो ये क्या है? होल। क्या है ये वर्ड? होल। अब यहाँ पे हमने लिख दिया होल। अब इसके आगे देखो ये क्या है? ब्रेड। ब्रेड तो साउंड सिमिलर नहीं है ना, अलग है, साउंड बिल्कुल डिफरेंट है। ये है हेयर, ये भी डिफरेंट है, ये भी हेयर डिफरेंट है। ये क्या है? ब्रेड। तो इसका मतलब क्या है? अब होल के साथ ये ब्रेड भी नहीं मैच हो रहा। अब क्या मैच करेंगे हम? होल देखेंगे। अब ये भी होल है, ये भी होल है, स्पेलिंग डिफरेंट है बट साउंड सिमिलर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसके सामने? होल, HOLE, होल। अब हम सेकेंड वर्ड उठाएंगे ब्रेड। अब यहाँ पे ब्रेड की देखो सिमिलर साउंड कौन सी है? हेयर नहीं है, ये भी हेयर नहीं है, ये क्या है? ब्रेड। अब ब्रेड की सिमिलर साउंड क्या है? BRED, ब्रेड। यहाँ पे ये लिखा जाएगा। आप जितने भी वर्ड्स हैं जब तक आप बोलोगे नहीं, बोल के नहीं लिखोगे बेटा, आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा है। बोलना बहुत जरूरी है साथ में। नेक्स्ट इज हेयर, HARE, हेयर। अब इसकी सिमिलर साउंड क्या है? हेयर, HAIR, हेयर। इस तरह से इसको अटेम्प्ट करेंगे आप। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक लेंगे एडजेक्टिव्स। ये हमारी ग्रामर बुक का टॉपिक है, लेसन नंबर 3, एडजेक्टिव्स। नंबर 1, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। आपको एडजेक्टिव तो पता है ना कि जब कोई नाउन के बारे में कुछ ज्यादा डिस्क्राइब करता है, उसकी कोई क्वालिटी बताता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस वर्ड को एडजेक्टिव बोलते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हमें किसी भी चीज की क्वांटिटी बताता है कि उसकी कितनी मात्रा है, कितनी क्वांटिटी में कोई चीज है। जैसे कि हम इसमें कौन कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं? इनफ, सफिशिएंट, ठीक है। ये वर्ड्स हम इस तरह से, हम इससे क्या पता चल रही है? क्वांटिटी पता चल रही है कि कितना है, काफी है ना, उचित मात्रा में है, सही है ना। उसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये हमें क्वालिटी बताता है किसी चीज की, जैसे कि कोई चीज बहुत ह्यूज है, ठीक है, और क्या है ये? बहुत ज्यादा टॉल है, ठीक है, फैट है। तो ये हमें इससे क्वालिटी पता चल रही है उसकी कि कैसी क्वालिटी है। देन इज पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स में बेटा हमें पता चलता है कि उसकी बिलोंगिंगनेस जो है, एडजेक्टिव की बिलोंगिंगनेस पता चलती है कि वो किसको बिलोंग करता है। इसमें हम जैसे कि माय, हिज, ये सब वर्ड्स जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में हम क्वेश्चन वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे व्हिच, व्हाट, वेयर। इस तरह से आप यूज करेंगे। ये सब वर्ड्स क्या है? एडजेक्टिव्स को शो करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एडजेक्टिव्स को। अब नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में बेटा हमें क्या पता चलता है? किसी चीज को वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कोई हमारे कितनी पास है या हमारे से कितनी दूर है, और वो प्लूरल है या फिर सिंगुलर है। अगर कोई चीज सिंगुलर होगी और हमारे पास होगी तो वो क्या होगी? दिस यूज होगा उसके लिए। और वही चीज अगर हमारे से दूर है सिंगुलर तो दैट यूज करेंगे। और अगर वो प्लूरल में है हमारे पास तो दीज, और अगर प्लूरल में है हमारे से दूर तो दोज। दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब वर्ड्स हम प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में यूज करेंगे। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में हमें ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जो मेंशन है, वो सेपरेट ऑर्डर में कैसे हैं। जैसे कि ईच, एवरी, ये सब वर्ड्स जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स को शो करते हैं। इसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये तो आपको नाम से ही पता चल गया। यहाँ पे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स आएंगे, नंबर्स आएंगे, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या 1, 2, 3। फर्स्ट, 1, सेकंड, 2, इस तरह से वर्ड्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है। इससे हमें नंबर्स का पता चलता है कि एडजेक्टिव कितने हैं।
नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव में क्या होता है बेटे, जो भी एडजेक्टिव होते हैं उनको किसी दूसरे कोई भी वर्ड को एक पर्सन को दूसरे से कंपेयर करते हैं जब हम, तो हम उस वर्ड को क्या बोलते हैं, कंपैरिजन। इसमें क्या है, पॉजिटिव डिग्री में फॉर एग्जांपल टॉल वर्ड है पहले, तो हम टॉल का एग्जांपल लेते हैं, सीता इज अ टॉल गर्ल। ठीक है, इसमें हमें क्या है, सीता के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है कि शी इज अ टॉल गर्ल। ठीक है, कि वो टॉल है, सिर्फ एक सीता के बारे में बात हुई है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री टॉल वर्ड। नेक्स्ट इज टॉलर, कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री जो है वो दो पर्सन के बीच में होगा, जैसे कि सीता इज टॉलर देन मोहन। अब मोहन और सीता के बीच में कंपैरिजन हुआ है, तो ये क्या आ गया, सीता इज टॉलर देन मोहन। अब इसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, हम कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी डिग्री है, एक तो हमने टॉल के पीछे ER लगा के टॉलर बनाया और साथ में हमने दैट वर्ड यूज किया, यहीं से पता चलेगा कि ये जो है कंपैरेटिव डिग्री है। देन इज सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा, जब हम दो से ज्यादा लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं किसी भी चीज को, तो वो क्या बन जाता है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसमें टॉल के आगे हमने EST लगा के टॉलेस्ट बनाया, तो हम क्या बोलेंगे, सीता इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब क्लास में स्टूडेंट्स तो बहुत होंगे, मोर देन 2 होंगे, मे बी 20, 25, 30, 40 कितने भी हो सकते हैं, तो हम उन सबके बीच में जो है सीता के बारे में, सीता को सबसे कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं, सीता इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब इसकी पहचान कैसे होगी, कैसे रिकॉग्नाइज करोगे इसको, सीता इज द टॉलेस्ट, एक तो हमने द पहले लगाया और टॉल के पीछे EST लगा दिया, टॉलेस्ट बना दिया, तो ये क्या हुआ हमारे डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसी तरह से कूल, कूलर, कूलेस्ट, ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल आएगा, ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री में हम ब्यूटीफुल नहीं बोलते, इसको लिखेंगे मोर ब्यूटीफुल। देन सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल। देन इज गुड, गुड का क्या आएगा, गुडर, गुडेस्ट नहीं होता, गुड का क्या आता है, गुड, बेटर, बेस्ट। इस तरह से आपने डिग्रीज जो है वो कंपेयर करनी है और आपने इसको लर्न भी करना है। जितनी भी डिग्रीज आपको दी हुई हैं बुक में, वो सब लर्न भी करनी है। Our next topic is articles. Articles बेटा we have 3 articles, a and the. a and और the हमने कहाँ पे यूज करने हैं, ये ध्यान से सुनो। First of all we take up a. A article यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। जब हमारा नाउन जो है काउंटेबल है, सिंगुलर है, तो हम अ यूज करेंगे, लेकिन विद द कंडीशन कि वो जो है वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं हमारे इंग्लिश में, वी हैव 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश। 26 अल्फाबेट्स हैं, जिसमें कि 5 अल्फाबेट्स अ, ई, आई, ओ, उ, ये जो है ए, ई, आई, ओ, यू मींस अ, ई, आई, ओ, उ, ये हमारे क्या है, वोवेल्स। रेस्ट ऑल आर 21 आर कॉन्सोनेंट्स। जब उन 21 लेटर्स में से कोई भी लेटर से कोई वर्ड स्टार्ट होता है, तो उससे पहले हम क्या वर्ड यूज करेंगे, क्या आर्टिकल यूज करेंगे, अ। नेक्स्ट इज एंड। एंड इज यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन विद वोवेल साउंड। वोवेल साउंड होनी चाहिए, खाली वोवेल नहीं होना चाहिए। अब ये देखो साउंड अ, ई, आई, ओ, औ, ठीक है। इसमें देखो हम यूनिफॉर्म वर्ड लिख रहे हैं, यूनिफॉर्म में देखो वोवेल लेटर तो वही है, यू, वोवेल ये है, लेकिन इसको देख के आप लोग क्या करते हो कि ये है, चलो एंड लगा दिया, ठीक है, जो कि रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। आपने क्या करना है, इसको बोल के देखना है, इसकी साउंड क्या आ रही है, यू, यूनिफॉर्म, यू साउंड आ रही है, ऊ साउंड नहीं आ रही, तो यू साउंड क्या होगी, कॉन्सोनेंट साउंड होगी, तो हम इससे पहले क्या लिखेंगे, अ यूनिफॉर्म। नेक्स्ट इज ऑनेस्ट। अब हम देखेंगे ये तो एच से स्टार्ट हो रहा है ना, ये तो कॉन्सोनेंट है, आ
स्टार्ट तो हो रहा है बट इसमें एच क्या है, साइलेंट, एच की तो साउंड ही नहीं आ रही। बोल के देखो साउंड किसकी आ रही है, ऑनेस्ट, ओ से स्टार्ट हो रहा है तो ओ साउंड हमारी वोवल में है, दैट मीन्स कि इसकी साउंड जो है वोवल से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ क्या आएगा, एन ऑनेस्ट। इसी तरह से हमने ये यूनिफॉर्म किया था, अम्ब्रेला, ठीक है, यू से ही स्टार्ट हो रहा है ये भी। अब आप कहोगे ये क्या है, यू से स्टार्ट हो रहा है तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, आप क्या लिखते हो, क्योंकि ये यू से स्टार्ट हो रहा है, मैम ने यहाँ पे यूनिफॉर्म में बताया था कि अ लिखना है तो यहाँ पे भी हमने अ लिख दिया, ये रॉन्ग हो गया। क्यों, क्योंकि इसकी साउंड देखो ना, अम्ब्रेला, अ साउंड आ रही है, साउंड ये वाली आ रही है, वोवल वाली, तो हम इसके आगे क्या लिखेंगे, एन अम्ब्रेला। एंड द लास्ट आर्टिकल इज द इज अ डेफिनेट आर्टिकल। जब हम किसी चीज के लिए पर्टिकुलर पता होता है, डेफिनेट होते हैं, पक्का यकीन होता है, तो हम उस आर्टिकल से पहले द लगाते हैं। जनरली जब हम किसी चीज को रिपीट भी करते हैं, किसी सेंटेंस को बार बार रिपीट करते हैं, तो हम जैसे मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, मोहन इज स्टडिंग इन माई क्लास, तो बार बार मोहन 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 यूज कर रहे हैं तो वो रेपिटेशन अच्छी नहीं लग रही, तो हम क्या करेंगे, मोहन इज अ गुड बॉय, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज स्टडिंग इन माई क्लास, ठीक है, तो हम ही यूज कर रहे हैं ना, तो उसके लिए हम द बॉय भी कर सकते हैं यूज, ठीक है, तो बार बार रिपीट जहां करते हैं वहां पे भी द लगा देते हैं हम, या फिर डेफिनेट आर्टिकल जैसे कि पर्टिकुलर किसी चीज के लिए न्यूज़पेपर के, जो न्यूज़पेपर के नेम्स होते हैं तो उनसे पहले भी हम क्या लगाते हैं, न्यूज़पेपर के नेम से पहले, आपने देखा है कभी द ट्रिब्यून, है ना, तो इससे पहले हम द लगाते हैं न्यूज़पेपर नेम से पहले, द इकोनॉमिक टाइम्स। कभी आपने कोई ऐसा न्यूज़पेपर देखा है जिसमें आगे द ना लगा, इंडियन एक्सप्रेस है तो क्या आएगा, द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। और हम कहाँ लगाते हैं, माउंटेन्स के नेम से पहले, द हिमालयास, द नीलगिरी, ठीक है, माउंटेन्स के नेम से पहले भी हम द लगाते हैं, जैसे हम, और रिवर्स के नेम से पहले भी द गंगा, द यमुना, द सरस्वती। तो इस तरह से ना डेफिनेट जब होते हैं कोई चीज के लिए, जैसे द सन, द मून, पता है हमें कि एक ही है, एक ही गंगा है, एक ही सन है, एक ही मून है। अगर बहुत ज्यादा होते तो हम कुछ और लगाते हैं, लेकिन पर्टिकुलर वही की उसी की बात चल रही है, उसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सिंगुलर है, एक ही है, तो डेफिनेट है, श्योर है, तो हम यूज करेंगे द। इसी तरह से बच्चे आपने अपने सारे टॉपिक्स जो हैं रिवाइज करने हैं अपने रिवीजन शेड्यूल के अकॉर्डिंग।